नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी पोर्ट स्टॉक के बारे में। अगर अदानी पोर्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो प्लस 1.23% की आज के दिन एक तेज़ी देखने को मिली। तो एक अदानी ग्रुप के अंदर एक अच्छी न्यूज़ आ चुकी है, वो न्यूज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। न्यूज़ ये आ चुकी है जो कि अमेरिका बैंक से अदानी ग्रुप जो लोन ले रहा था, वो लोन जो है वो अब कैंसल हो चुका है। वो अदानी ग्रुप ने अब रिजेक्ट कर दिया कि हमें कोई लोन की ज़रूरत नहीं है, हम अपने फंड से ही जो श्रीलंका में पोर्ट बन रहा है तो वो पोर्ट बनाएँगे। क्योंकि जो अमेरिका से लोन लिया था वो बैंक थी, जो जो अमेरिकन बैंक थी वो लोन देने में आनाकानी कर रही थी। तो आनाकानी करने की वजह से अदानी ने क्या किया, वो लोन जो लिया था वो अब कैंसल कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिया है। अब अदानी ग्रुप जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अब जो भी होगा वो हम अपने पैसों से ही करेंगे। तो ये यहाँ पे एक अच्छी खबर है, क्योंकि लोन लेते तो फिर कर्जा होता तो कर्जे पे ब्याज भरना पड़ता, इंटरेस्ट भरना पड़ता। और वैसे भी अमेरिकन सरकार है या अमेरिकन जो फाइनेंस है, अमेरिका के जो सेबी वगैरह रिपोर्टर है जो मतलब अदानी के खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि अदानी ग्रुप काफ़ी फास्टली ग्रोथ करने वाला ग्रुप था हमारे इंडिया का। लेकिन अब जो है वो पिछड़ चुका है। हम खुद ये देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप के अंदर कितने कैसे एलिगेशन लगते हुए हमें देखने को मिले। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि अगर आज के दिन तेज़ी आई तो ऐसी तेज़ियाँ आती रहती है, मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज के दिन तेज़ी आई तो अगर ये तेज़ी बरकरार रहती है, कल के दिन भी रहती है, परसों के दिन भी रहती है, ये तेज़ी अगर बरकरार रहती है तो हम मानेंगे कि ये तेज़ी है जो वो बरकरार रही है और आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब अदानी पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स पोर्ट्स का ही मामला था, लेकिन पोर्ट्स के अंदर तो तेज़ी बिल्कुल भी हमें नहीं देखने को मिली। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब न्यूज़ थी वो पोर्ट्स की तरफ से थी, जो भी न्यूज़ थी वो पोर्ट के खिलाफ थी कि भाई पोर्ट अगर श्रीलंका में पोर्ट वोर्ट लगाने का न्यूज़ थी तो वो सब पोर्ट की न्यूज़ थी। तो पोर्ट के अंदर तो हमें कोई भी तेज़ी ऐसी-वैसी तेज़ी देखने को नहीं मिली। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कह देता हूँ कि अगर स्टॉक लेवल ब्रेकआउट कर देता है। अगर मेन चीज़ क्या है, अगर स्टॉक ये फर्स्ट लेवल आप बना दें, जो फर्स्ट लेवल है, ये इम्पोर्टेंट लेवल हो चुका है, जो ₹1311 का प्राइस लेवल। अगर स्टॉक ₹1311 के प्राइस लेवल को ब्रेकआउट देता है, तो हम मानेंगे कि स्टॉक के अंदर बड़ी तेज़ी आने की संभावना है। अन्यथा हमें यही लगेगा कि स्टॉक जो है वापस, मतलब कि अदानी पोर्ट है, मतलब आज क्लियरली देख सकते हो ₹1247 के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर प्लस 1.09, मतलब कि अभी लाइव मार्केट के अंदर है तो 1.010 1.09 चल रहा है अभी, मतलब कि 1% की स्टॉक के अंदर तेज़ी चल रही है। तो स्टॉक में हम ये देख सकते हैं कि अदानी पोर्ट एक ऐसा शेयर है जो कि देखा जाए तो सबसे फास्ट रिकवर होने वाला शेयर है। एक अदानी पोर्ट और अदानी पावर। अदानी ग्रुप की ये 2 ऐसे शेयर हैं जो कि सबसे फास्ट रिकवरी की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन इसको रिकवरी की ओर अगर ये स्टॉक ₹1311 के प्राइस लेवल से हाई चला गया तो आप समझ लेना कि अदानी ग्रुप का जो ये शेयर है वो अब रिकवरी के लिए तैयार हो रहा है और सबसे फास्टली ग्रोथ होगी वो इसी स्टॉक के अंदर हमें होती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें ये इस लेवल का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है और इस लेवल को अगर क्रॉस ओवर दे देता है, अगर इस जो 1311 प्राइस लेवल इस प्राइस लेवल को डिस्ट्रॉयड कर देता है, तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक जो है वो अब ₹1600 के प्राइस लेवल पे जाने वाला है और अब रिकवरी भी वापस दिखा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक जो है वो हाई जाए, फिर डाउन ही डाउन जाए तो फिर वापस हाई जाएगा। मतलब ये रूल है स्टॉक मार्केट का, कोई भी स्टॉक अप जाता है, फिर वापस डाउन आता है, फिर वापस अप जाता है, फिर वापस डाउन आता है, फिर वापस अप जाता है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ग्रुप के अंदर एक अच्छी न्यूज़ भी आई और इस वजह से ग्रुप के अंदर आज के दिन हमें तेज़ी भी देखने को मिली। सो थैंक यू गाइज़।